गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी जन्म। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन बगदादी। तो जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है बेशक। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग़ जन्नत का वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं, हमें आका का आस्ताना मिला है। हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं, हमें आका का आस्ताना मिला है। और जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, गदाई कहते हैं फ़कीरी को, ग़ुलामी को। मुसलमानों अगर नबी के दर की ग़ुलामी मिल जाए तो जान लो कि बेड़ा पार हो जाए। जिसे मिल गई उनके दर की गदाई उसे दौलते दो जहां हाथ आई। और दरे मुस्तफ़ा तक है जिसकी रसाई शिफात का उसको बहाना मिला है। दरे मुस्तफ़ा तक है जिसकी रसाई शिफात का उसको बहाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग़ जन्नत का वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। आइए इससे कब्ल के कुछ अर्ज़ मारूज़ का सिलसिला जारी किया जाए। हम और आप एक साथ मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काफ़ी देर से आप हजरात प्रोग्राम में तशरीफ़ रखे हुए हैं और बड़े ही उम्दा और निराले अंदाज में आप हजरात ने मुफ्ती साहब क़िबला से तकरीर समाअत की है। माशाअल्लाह बड़े उम्दा मुक़र्रिर हैं ये। और शहर मुरादाबाद नहीं, यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनके प्रोग्राम चलते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो खुशनसीबी है अहले मोहल्ला की कि आपके यहाँ मस्जिद में ये पेशे इमाम हैं। बेशक, वरना अगर ये चाहें तो कोई इनको ऐसा नहीं है कि इमामत की कोई ज़रूरत है। जगह जगह प्रोग्रामों में कहाँ दूर दराज जाते रहेंगे, कोई फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इनको एक शौक़ है, जज्बा है इमामत करने का, मदरसे में तालीम देने का। बेहतरीन मुदर्रिस हैं दरसे निज़ामी के। सुभान अल्लाह। दौरे हदीस तक लगभग 10 जमातों की तालीम हुआ करती है। उन 10 जमातों की तालीम में कोई भी किताब मुफ्ती साहब को आप दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसे पढ़ाने का हक़ रखते हैं। सुभान अल्लाह। और अंदाज इतना प्यारा है तकरीर का भी और मदरसे में दर्स देने का भी। कितना ही कम जहन वाला तालिब इल्म हो, मुफ्ती साहब के पास भेज दो उसे पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह उसे इतने अच्छे अंदाज से समझाते हैं कि उसकी एक एक बात समझ में आ जाया करती है। सुभान अल्लाह। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद यही है कि आप हजरात बहुत खुशनसीब हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। और मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि मौला ताला इनको एक लंबी उम्र अता फरमाए और शहर मुरादाबाद के लिए इन्हें एक लंबे टाइम के लिए मौला मुतय्यन फरमाए। इल्म वो नूर है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं इल्म वो नूर है जो इसके इहाते में आ जाता है।
वो खुद भी रोशन हो जाता है और दूसरों को भी रोशनी बख्शता है। बेशक। हमारे शहर मुरादाबाद में हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो बाग लगाया है जामे नईमिया की शक्ल में, बेशक। उस बाग में जो पौधे उगे हैं वो मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला जैसे उगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पौधे जामे नईमिया से निकलकर जगह जगह पहुंचे और आपने देख ही लिया कि इन पौधों से जो फूल खिले हैं वो आज इन हुफ़ाज़ और कुर्रा की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। बेशक। आला हज़रत फरमाते हैं इल्म वो नूर है जो इसके अहाते में आ जाता है, वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशनी बख्शता है। हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो बाग लगाया इल्म का, जो रोशनी फैलाई, उस रोशनी से हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी खुद ही रोशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर इतने फूल खिले, इतने पौधे उगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उस इल्म की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया के अंदर उस इल्म की रोशनी फैल रही है। तो आला हजरत फरमाते हैं इल्म वो नूर है जो इसके अहाते में आ जाता है, वो खुद भी रोशन हो जाता है और दूसरों को भी रोशनी बख्शता है। अब ये हाफिज कुरान हुए ये बच्चे, ये खुद तो रोशन हुए ही, लेकिन जैसे मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि एक बच्चे के वालिद मोहतरम का अभी कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ, तो अहले सुन्नत का अकीदा है कि हम जो इसाले सवाब अपने मरहुमीन के लिए करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसाले सवाब करना, हमारे इसाले सवाब करने से हमारे मरहुमीन को फ़ायदा पहुंचता है, सवाब पहुंचता है। आपको मैं एक रिवायत सुनाता चलूं। वैसे तो बहुत सारे बयान मुफ्ती साहब की ज़बान से आपने जुम्मों में भी समाअत करे होंगे, बहुत से प्रोग्रामों में समाअत करे होंगे। 8वें दिन जुम्मा आ ही जाता है, बराबर तकरीरें मुफ्ती साहब की चलती रहती हैं और हर तकरीर ऐसी होती है जैसे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो रही है। ऐसा नहीं है कि जुम्मे में तकरीर हो रही है, हर बार ऐसा लगता है जैसे बड़े जलसे में बोल रहे हैं। एक रिवायत मेरी नज़र से गुजरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, बनी इसराइल का ज़माना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रास्ते से गुज़र हुआ। तवज्जो आप भरपूर इधर रखें, मेरा जो है वो अंदाज़ इसी तरह से मैं तकरीरें करता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि लोगों की बात समझ में आए। बेशक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रास्ते से गुज़र हुआ, आप चले गए, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा, आपने देखा कि एक कब्र पर अजाब हो रहा है। बेशक। आप वहाँ से गुज़रकर चले गए, वापस आए, उसी रास्ते से, उसी कब्रिस्तान के पास से वापस आए। जब गुजरे तो देखा कि उस कब्र से अजाब हटा लिया गया है, उस कब्र से अजाब हटा लिया गया है। तवज्जो इधर रखें आप, और ये बात जहन में रखें, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया एक बच्चे के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है। हाफिज कुरान की बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान कोई आम फहम किताब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, सबसे बड़ी किताब कुरान है। बेशक। और कुरान अल्लाह का वो कलाम है, कुरान वो किताब है। पूरी दुनिया के अंदर जितने डॉक्टर हैं, जितने हकीम हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों का अगर हिसाब लगाया जाए तो सब मिलाकर के सारे डॉक्टर कमोबेश 100, 200, 400, 500 बीमारियों का इलाज जानते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हजारों से ज्यादा बीमारियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे इलाही के अंदर, कुरान पाक के अंदर 3000 से जायद बीमारियों का इलाज रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, बीमार के ऊपर दम कर दो, पानी पर दम करके पिला दो, अल्लाह तबारक व तआला कलामे इलाही की बरकत से उसे शिफा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर हुआ, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा, देखा कब्र पर अजाब हो रहा है, वापस आए तो देखा अजाब हटा लिया गया है। रब की बारगाह में दुआ की, मौला क्या मामला है?
अभी मैं इधर से गुजरा था तो इस कब्र पर अजाब हो रहा था, वापस आया तो अजाब हटा लिया गया है। माजरा क्या है? माजरा क्या है? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसा सुनो, ये शख्स जिसका इंतकाल हुआ जो कब्र में है, ये बड़ा गुनाहगार था, सियाकार था, खताकार था। इसने पूरी अपनी जिंदगी में गुनाह ही गुनाह किए थे। सिर्फ इसका इंतकाल का जो वक्त था, उस वक्त इसने एक अच्छा काम किया था। जब इसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो इसकी एक ज़ौजा है, और जब इसके इंतकाल का वक्त करीब था तो वो हमल से थी। तो इसने अपनी बीवी से कहा कि मेरी शरीक हयात, मेरा वक्त नज़ा है, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है, पता नहीं किस टाइम में दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरी एक नसीहत है, मेरा एक कहना है तुमसे। कहा क्या? कहा कहना यह है कि हमारे घर जो पैदाइश हो, अगर लड़का पैदा हो तो इसी किसी मदरसे में भेज देना और दीन की तालीम सिखाना, और अगर लड़की हो तो उसे घर में ही दीन की तालीम सिखाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसा सुनो, हमारे हुक्म से इसके घर बेटा पैदा हुआ, और वो बेटा आज 4-5 साल का हुआ है, और किसी मदरसे में पहुंचकर आज इसने किसी उस्ताद की सोबत में बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसा सुनो, मेरी जात को ये बात गवारा नहीं कि जिसका बच्चा दुनिया में रह करके मुझे रहमान और रहीम पुकारे, मेरी जात को ये बात गवारा नहीं कि मैं उसके वालिद मोहतरम को अज़ाब में कब्र में मुब्तला रखूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसा सुनो, मेरी जात को ये बात गवारा नहीं जिसका बच्चा दुनिया में रह कर के मुझे रहमान और रहीम पुकारे, मैं उसके वालिदैन को कब्रों में अज़ाब में मुब्तला रखूं। मेरी जात को ये बात गवारा नहीं। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से रब तबारक व तआला ने मगफिरत फरमा दी। तो जिनका बच्चा पूरा का पूरा हाफिज कुरान हो, पूरे कुरान की तिलावत कर दे अपने वालिदैन की कब्र के पास खड़े होकर के, तो आप बताइए जरा, क्या उनके वालिद अज़ाब में मुब्तला रहेंगे? अल्लाह तबारक व तआला अगर खात्मा ईमान पर हुआ होगा तो कुरान करीम के सदक़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाकर उनका दाखिला जन्नत में फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम का ये एजाज है, ये कुरान करीम की खुसूसियत है। कुरान वो अज़मत वाली किताब है, कुरान वो अज़मत वाली किताब है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं। सखी दो तरह के हुआ करते हैं। एक सखी वो होता है जिसके पास लोग आते हैं, और लोग वहां पहुंचने के बाद अपनी मुराद रखते हैं, और वो सखी उनकी मुराद को पूरा कर दिया करता है। बेशक। किसी को 100, किसी को 50, किसी को 10,000, किसी को 5,000, 1,000, 500 जैसा होता है, वो सबकी मदद करता चला जाता है। लेकिन एक सखी वो होता है जो लोगों को ढूंढता फिरता है। बेशक। कहाँ कौन परेशान है, कहाँ कौन परेशान है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसके घर कपड़े नहीं बने, ईद आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं, किसके घर अफ्तारी नहीं है, किसके घर खाने को नहीं है। एक सखी वो होता है। सखी दोनों अफजल हैं, लेकिन ज्यादा अफजल कौन है? ज्यादा अफजल वही है जो लोगों के घर जा जा कर के मदद करता है। सुभान अल्लाह। लोगों के घर जा जाकर मदद करता है। अब आप इसको समझिएगा जरा, काबा भी सखी, कुरान भी सखी, काबा भी सखी, कुरान भी सखी। काबा भी अपना फैजान लुटाता है, कुरान भी अपना फैजान लुटाता है, लेकिन काबा वो है जिसका तवाफ करने पूरी दुनिया से लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं और उससे फैजान हासिल करते हैं। और कुरान ऐसा सखी है, लेकिन कुरान ऐसा सखी है कि लोगों को अपने पास नहीं बुलाता, बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान हैं उनके घरों में जाता है और अपने फैजान को लुटाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
काफी हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान होंगे, बताओ उनके घरों में कुरान होगा कि नहीं? और अगर वो पढ़े हुए होंगे, हमने तो बहुत बार आजमा कर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने पता नहीं आजमाया है कि नहीं आजमाया है, लेकिन हमने बहुत मर्तबा आजमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मैं जाऊँ मस्जिद पे, किसी साहब के यहाँ बैठा था, एक साहब आए जो बीमार थे और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही थी, सुकून नहीं था बिल्कुल उन्हें। तो मैं जिनके घर बैठा था वो कहने लगा, हजरत कुछ दम कर दो। तो मैं कोई अपना कमाल नहीं बता रहा, कभी आप सोचे मौलाना तो अपनी तारीफ करने बैठ गए। तो उन्होंने कहा मौलाना कुछ दम कर दो। तो मैंने कुरान करीम की चंद आयत पढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना करके उसके ऊपर दम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये भरे मजमे में ये बात कहता हूँ, 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि दवाई खाने के बाद वो सुकून नहीं मिला जो मुझे अब सुकून मिल गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा हुआ करता है, आप अमल करके देखो, आप नेक इरादे करके देखो, हकीकत है ये बात। आप पूरे शहर में घूमते फिरो, मार्केटों में जाओ, शॉपिंग करो, शादी हालों में जाओ, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, खाने खाओ, घूमो, खूब तफरी करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग परेशान रहता है। और जब आप सब कुछ छोड़ने के बाद मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह के घर में चंद रकात नमाज अदा करते हैं और उसके बाद तिलावत कलामुल्लाह करने बैठ जाते हैं, तो अल्लाह के फजल से कुरान करीम की बरकत से आपको सुकून मिल जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा होता है कि नहीं? आप कहीं भी घूम लो, आजमा के देख लेना। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, वैसे तो कम ही पढ़ते हैं लोग नमाज, रमज़ान में माशाल्लाह खूब भरी रहती है मस्जिदें, और रोज़े भी रख लेते हैं 40-50% लोग, 40-50% छोड़ देते हैं, तो 40-50% रख लेते हैं। बहुत मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान बहुत जल्द आने वाला है। इतनी अजमतों वाला महीना है माह रमज़ान के एक एक रोज़े का सवाब इतना है कि अगर कोई जानबूझ करके एक रोज़ा छोड़ देना और उसके बाद उसकी कज़ा करके उसका सवाब हासिल करना चाहे, तो रिवायतों के अंदर आता है पूरी ज़िंदगी अगर रोज़े रखता रहेगा तो रमज़ान के एक रोज़े के बराबर सवाब नहीं हासिल हो सकता। तो ये मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान आ रहा है। खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये माह शाबान की आखिरी सआदतें हमें नसीब फरमाई, और चंद दिनों में माह रमज़ान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें आपको सबको पूरे महीने के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुफ्ती साहब के इनाम को देखकर मुझे एक रिवायत और याद आई। ये वाकई जो हमारे पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं उनके तरीक़ों पर काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो हमारे आइम्मा इकराम जिनकी हम तक़लीद करते हैं, बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सुभान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके तरीक़े पर हम नमाज पढ़ते हैं। कितनी देर का प्रोग्राम? मौलाना का प्रोग्राम? ठीक। तो जिनके तरीक़े पर हम नमाज पढ़ते हैं उनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। सुभान अल्लाह। शरीयत के 4 इमाम, उन चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। सुभान अल्लाह। तरीका है तुम्हें दोबारा मजदूरी पर ही जाना है अगले दिन, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, कोई और कमाने वाला नहीं है, तुम्हारी बहनें हैं। अगला दिन जब आया, मजदूरी करने जा रहे थे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फिर बुलाया इमाम मालिक को और अपने मदरसे में बैठा दिया। सुभान अल्लाह।
शाम को फिर वापस घर गए। फिर वालदा ने मालूम करा बेटा मजदूरी करने नहीं गए। आज फिर इमाम साहब ने बुला लिया, मदरसे में बिठाल दिया। क्या करता, पढ़ाया और मुझे भेज दिया। गौर करिएगा आप, इमाम मालिक की वालदा गुस्से में उठी, इमाम मालिक को साथ लिया, इमाम आजम अबू हनीफा के पास पहुंच गई। तवज्जो से आप हज़रात सुने। और एक बात ये भी जहन में रखें, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहा करती है कि हाफिज कुरान बन जाएगा या आलिम दीन बन जाएगा तो करेगा क्या, बाद में क्या करेगा, 2-4-5 हज़ार रुपए में कहीं इमामत करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये बात जहन से निकाल दो। मिलना तो इतना ही है जितना रब तबारक व तआला ने हमारी आपकी तकदीर में लिख दिया है। चाहे आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ या हाफिज कुरान बनाओ, जितना तकदीर में लिख दिया है इतना उसे मिलना है। कोई कुछ भी करे, जायज़ करके हासिल कर ले या नाजायज़ करके हासिल कर ले, जितना तकदीर में रब तबारक व तआला ने लिख दिया है वो मिलना। इमाम मालिक की वालदा इमाम मालिक को लेकर इमाम आजम की बारगाह में पहुंची और कहा, इमाम साहब मेरा बेटा रोजाना मजदूरी करने जाता है, आप मदरसे में पढ़ने बिठाल देते हो। हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर खाने को नहीं, पहनने को नहीं, घर के अखराजात कैसे चलेंगे। मेरी 6-7 बेटियां हैं, एक ये बेटा है, इसी की मजदूरी से हमारे घर का खर्चा चलता है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि अम्मी जान जरा ये बताओ तुम्हारे घर का खर्चा कितना है। वाह सुभान अल्लाह, तुम्हारे घर का खर्च कितना है। तो वही फिर मुफ्ती साहब की बात याद आई कि इस बच्चे की तालीम का खर्चा हम उठाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या कहा, तुम्हारे घर का खर्चा कितना है। तो इमाम मालिक की वालदा कहती है मैंने सोचकर थोड़ा ज्यादा करके बताया ताकि इमाम साहब मना कर दे देने को। तो इमाम मालिक की वालदा कहती है मैंने कहा कि 40 दिरहम मचा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि महीना आने से पहले तुम्हारे घर पहुंच जाया करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महीना आने से पहले ये खर्चा तुम्हारे घर पहुंच जाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया। तो उसके बाद भी इमाम मालिक की वालदा ने पलट करके सवाल किया कि इमाम साहब जरा ये बताओ, चलो मैं आपकी बात माने लेती हूँ, मदरसे में पढ़ाने बिठाले देती हूँ, ये हाफिज कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, तो बाद में करेगा क्या। समझ रहे हैं आप। जैसे बहुत सारे लोग आज भी आजकल के शहर के कह देते हैं कि करेगा क्या, ट्यूशने पढ़ाता फिरेगा, मस्जिद में इमामत करेगा, 6-7 हज़ार रुपए मिलेंगे, 6-7 हज़ार में तो नाश्ता भी नहीं होगा। बात भी जायज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उलमा इकराम की रोजी में, रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो बरकत जानते हो कैसे होती है। बरकत मैं आपको बता दूं, 10-15 हज़ार रुपए में उलमा इकराम के अखराजात पूरे हो जाते हैं। सुभान। और आम लोगों के 40-50 हज़ार रुपए में भी पूरे नहीं होते हैं। वो बरकत इस तरह से होती है कि अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों से उलमा इकराम को महफूज रखता है। बेशक। जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ना अस्पतालों में लोगों के, वो उलमा इकराम के अल्लाह के फजल से नहीं होते। जो ईमानदार उलमा इकराम है, ईमानदार जो उलमा इकराम है, हलाल रोजी जो खाते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट वो नहीं हुआ करते हैं। कई इत्तेफाक से कोई एकाद सुनने मिलता होगा आपको, वरना अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा करता है उनके ऊपर। उसकी वजह ये होती है कि 5 वक्ता वो नमाजें पढ़ते हैं। बहुत सी बीमारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज की बरकत से दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। माह रमजान आता है तो रोजे रख लेते हैं, बहुत सी बीमारियां रोजों की फजीलत से दूर हो जाया करती हैं। ऐसा मामला है। तो इमाम मालिक की वालदा ने कहा कि इमाम साहब हाफिज बन गया, आलिम बन गया, तो करेगा क्या। तो इमाम आजम ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा अगर आलिम बन गया तो बादशाहों के साथ बैठकर खाने खाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाहों के साथ बैठकर खाना खाया करेगा। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े अमीर लोग अगर उनके दिलों में जरा सी भी उलमा से मोहब्बत होती है तो अपने घरों में उलमा इकराम की दावतें करते हैं और उनके साथ बैठ करके खाने खाया करते हैं। और आज का ज़माना ये थोड़ा अलग ज़माना हो गया है। पहले के ज़मानों में तो मामला ऐसा ही हुआ करता था। बड़े बड़े बादशाह अपने मशवरे अगर किसी से लिया करते थे तो उलमा इकराम से लिया करते थे। मुफ्ती साहब क़िबला तवज्जो है आपकी। बड़े बड़े बादशाह, बनी इसराइल के ज़माने में एक बादशाह था, उसकी उम्र हुई 400 साल से ज़्यादा और बादशाहत भी 400 साल से ज़्यादा।
जानते हो ये कैसे चली इतनी लंबी बादशाहत उसकी? इतनी लंबी बादशाहत कैसे चली? जब ये बादशाह बना तो इसने अपने इलाके के बड़े बड़े उलमा इकराम को बुलाया, और उलमा इकराम को बुलाने के बाद इसने कहा कि मुझे वो मशवरे दो जिससे मेरी उम्र में बरकत हो और मेरी लंबे टाइम बादशाहत चले। तो उलमा इकराम ने इस बादशाह को फरमाया था कि तुम्हें गरीबों का ख्याल करना है, यतीमों का ख्याल करना है, पड़ोसियों का ख्याल करना है, कोई परेशान है तो उसकी मदद करनी है, ये सारे काम तुम्हें करने हैं। हर परेशान की तुम्हें दुआ लेनी है। जब गरीबों की दुआएं लगी बादशाह को, यतीमों की दुआएं लगी, पड़ोसियों की दुआएं लगी, तो अल्लाह के फजल से उसकी उम्र जो है वो 400 साल से जायद हुई और उसकी बादशाहत भी 400 साल से ज्यादा चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उलमा इकराम के मशवरों में था, वो उनके मशवरे से काम कर रहा था। तो इतनी लंबी उम्र उस बादशाह को रब तबारक व तआला ने अता फरमाई और 400 साल से ज्यादा वो बादशाह रहा। तो इमाम मालिक की वालदा ने जब कहा कि आलिम बनकर करेगा क्या, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि बादशाहों के साथ बैठकर खाने खाया करेगा। एक लम्बा ज़माना गुजरा, इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हुआ। इराक के अंदर कोई काबिल समझदार बादशाह बैठा और उसने जब उसे खबर मिली कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़े इमाम हैं जिनका नाम इमाम मालिक है, उनने इमाम साहब को बुलाया और अपने इलाके का चीफ जस्टिस बनाया। और चीफ जस्टिस बनाने के बाद जब काफी दिन गुजर गए तो इमाम मालिक की वालदा को ख्याल आया कि लाओ आज अपने बेटे को देखकर आऊं कि क्या कर रहा है, अपने बेटे को देखकर आऊं क्या कर रहा है। तो तारीख गवाह है, इमाम मालिक की वालदा जब बादशाह के दरबार में पहुंची थी तो देखा यह था कि वहां के बादशाह ने अपने घर से खाना मंगाया था, और खाना मंगाने के बाद इमाम साहब को अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ में इमाम साहब को खाना खिलाया था। इमाम मालिक की वालदा ने ये जब नजारा देखा था तो कहा था वाकई इमाम आजम ने जो फरमाया था वही सच है, वही हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आज भी जो लोग उलमा इकराम की कदर जानते हैं, उलमा इकराम के मकाम को जानते हैं, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम को अच्छा दस्तरखान सजाते हैं और अपने घर बुलाते हैं। और जो लोग इस तरह से किया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में भी बरकतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है उलमा इकराम का, इन तलबा हजरात का। ये वो सदक़े जारिया हैं, इनके वालिदैन दुनिया से चले जाएं, इनके रिश्तेदार दुनिया से चले जाएं, जब तक ये दुनिया में रहेंगे कुरान करीम की तिलावत करते रहेंगे, और ये तिलावत करते करते अपने शागिर्द बनाकर चले जाएं। ये फिर खुद रुखसत हो जाएं, फिर इनके शागिर्द तिलावत कलामुल्लाह करते रहेंगे, तो इनके वालिदैन को सवाब इनका भी मिलता रहेगा और इनके शागिर्दों का भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जहाँ कहीं तिलावत करेंगे तब भी इनके वालिदैन को सवाब पहुंचेगा, इनके शागिर्द कहीं तिलावत करेंगे